जय हिंद दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे पार्ट 2 पेपर 10 पॉलिटिकल साइंस पीजी सेमेस्टर 3 झारखंड की राजनीति में सामाजिक आर्थिक निर्धारक। इसका परिचय हम लोग देख लेते हैं। तो परिचय हम पिछले वीडियो में बता दिए थे, फिर से बता दे रहे हैं कि हमारा झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग हुआ था और खनिज संपदा से भरा हुआ है। यहाँ जनजातीय संस्कृति और सामाजिक आर्थिक विविधता के कारण विशिष्ट पहचान रखता है। झारखंड की राजनीति पर इसके सामाजिक आर्थिक कारक महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। यहाँ की राजनीतिक जनजातीय अधिकारों और संसाधनों के नियंत्रण, औद्योगिकरण, बेरोजगारी, कृषि संकट और विकास नीतियों के लिए इर्द गिर्द घूमती है। हम लोग देख लेते हैं अगला, सामाजिक सुधारक, सोशल डिटर्मिनेंट्स। झारखंड की राजनीति को समझने के लिए इसके सामाजिक कारकों को जानना आवश्यक है जो यहाँ की नीति और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। जनजातीय जनसंख्या और पहचान की राजनीति। तो सबसे पहले झारखंड की कुल जनसंख्या में से 26% जो है वो जनजातीय समुदाय के हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा करके जो जनसंख्या वो संथाल का है। उसके बाद मुंडा, उरांव, हो, खड़िया और अन्य प्रकार की जनजातियां शामिल हैं। आदिवासी समुदाय अपनी संस्कृति, भूमि, परंपरा को संरक्षित रखने के लिए संघर्ष करते रहते हैं। यही कारण है जनजातीय पहचान की राजनीति की यहाँ महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे यहाँ पे अनुसूचित जाति, एसटी आरक्षण और भूमि अधिकार, सीएनटी और एसपीटी। बता दें कि सीएनटी जो है 1908 में अंग्रेजों के द्वारा लाया गया कानून था, जिसमें आदिवासी जो पिछड़ा वर्ग है उसकी ज़मीन की दूसरे प्रदेश के लोग ना खरीद सके या दूसरे वर्ग के लोग ना खरीद सके, इसके लिए सीएनटी आया था। एसपीटी क्या है? तो एसपीटी जो है 1949 में लाया गया कानून, जो संथाल क्षेत्रों में, ये छोटा नागपुर क्षेत्रों में, ये संथाल क्षेत्रों में लाया गया था, सेम कंडीशन पे कि इसका ज़मीन जो भी जनजातियाँ हैं उसका ज़मीन दूसरा कोई ना खरीदे। चलिए हम लोग देखते हैं जातीय और धार्मिक संरचना क्या है। राज्य में अनुसूचित जातियों एससी जिसको हम लोग कहते हैं और अन्य पिछड़ा ओबीसी की भी बड़ी जनसंख्या है, जो विभिन्न राजनीतिक दलों में समर्थन का आधार बनती है। ईसाई धर्म को मानने वाले जनजाति समुदाय और हिंदू से जुड़े जनजातीय समूहों के बीच धार्मिक ध्रुवीकरण भी राजनीतिक एजेंडे को प्रभावित करती है। एक हिंदू धर्म और दूसरा ईसाई धर्म को मानने वाले। जातिगत राजनीति और आरक्षण नीति चुनावों के दौरान एक महत्वपूर्ण मुद्दा होती है। जैसे आरक्षण के प्रति, जैसे ओबीसी का आरक्षण झारखंड में कितना परसेंट है? तो मात्र 14%। शिक्षा और साक्षरता दर। झारखंड की साक्षरता दर जो है 67% है, जो कम है, पिछले वीडियो में बताए हैं। और शिक्षा के निम्न स्तर के कारण जागरूक की कमी बनी रहती है, जिसके कारण जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की नीतियों को लागू करने में कठिनाई होती है। कई बार अशिक्षा का फायदा उठाकर राजनीतिक दल जनजातीय जनता को भावनात्मक मुद्दा पर वोट देने के लिए प्रेरित करता है। बात सही है। आर्थिक निर्धारक देखते हैं। झारखंड की आर्थिक स्थिति और विकास की नीतियां यहाँ की राजनीति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। पहला हम लोग देखते हैं, पहला पॉइंट क्या प्रभावित करती है। खनिज संपदा और औद्योगिकरण। खनिज संपदा काफ़ी आप जानते हैं कि झारखंड में एकदम भंडार है। कोयला हो गया, लोहा हो गया, अयस्क हो गया, बॉक्साइड हो गया, तांबा, यूरेनियम, ये सब खनिज पाए जाते हैं। खनन उद्योग यहाँ की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन यह आदिवासियों में विस्थापन और पर्यावरण क्षति कारण करता है। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी कई जंगल को, हसदेव जंगल को उजाड़ा गया, उसी प्रकार से झारखंड में भी कई जगह है जो
वनस्पति और पर्यावरण को क्षति हो रही है। उसका कारण है खनिज संपदाकरण। चलिए, खनिज संसाधनों पर नियंत्रण को लेकर राजनीतिक में बड़ा विवाद होते रहता है। और बेरोजगारी और प्रवासन मतलब दूसरे जगह से बस जाना। अभी बांग्लादेशी के लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पे बसे हुए हैं झारखंड में, तो ये समस्या होती रहती है। झारखंड में बेरोजगारी का दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है, क्योंकि यहाँ पे सरकार सब सारा सीटें में बेच देता है, तो क्या करेगा बेरोजगारी, जिसके कारण बड़ी जनसंख्या में रोजगार की तलाश में अन्य राज्यों की ओर पलायन करते हैं, जैसे दूसरे राज्यों की ओर जाते हैं सभी छात्र। अगला हम लोग देखते हैं, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर सीमित हैं, जिससे सरकार की आर्थिक नीतियों और योजनाएं एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनाती है। मनरेगा जैसी योजनाएं का प्रभाव चुनावी राजनीति में देखा जाता है। कृषि और भूमि विवाद, क्या है कृषि और भूमि विवाद में, तो झारखंड में अधिकांश छोटे किसान सीमांत वर्ग के, जिनकी कृषि उत्पादकता कम होती है। आदिवासी की भूमि सुरक्षा के लिए छोटा नागपुर कस्ती मतलब CNT रूल जो है, और संथाल परगना में SPT बनाए गए हैं, लेकिन औद्योगिकरण और भूमि अधिग्रहण को लेकर लगातार विवाद होते रहता है। भूमि अधिग्रहण के संबंधित संघर्ष कई बार झारखंड की राजनीति में अस्थिरता लाते हैं। गरीब और विकास, झारखंड देश के सबसे गरीब राज्य में से एक है। यहाँ गरीबी दर लगभग 26% है। आधारभूत ढांचे जैसे बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं की कमी के कारण विकास की योजनाएं राजनीतिक में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार द्वारा चलाए जाने वाली योजनाएं जैसे PDS जो राशन मिलता है, उज्ज्वल योजना, आयुष्मान भारत और अबुआ आवास, मैया समान योजना, ये चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा होती है। राजनीतिक दलों और आंदोलनों की भूमिका, झारखंड की राजनीतिक में सामाजिक आर्थिक कारकों के आधार पर विभिन्न राजनीतिक दल और आदिवासी आंदोलन सक्रिय रहते हैं। प्रमुख राजनीतिक दल क्या है, कौन है, तो बीजेपी मुख्य रूप से गैर जनजातीय वोट बैंक और हिंदुत्व विचारधारा पर केंद्रित है। JMM झारखंड मुक्ति मोर्चा संथाल और अन्य आदिवासी समुदाय का प्रमुख समर्थक प्राप्त है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये परंपरागत रूप से अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक का समर्थक है। आजसू पार्टी स्थानीय और क्षेत्रीय विकास मुद्दे पर केंद्रित है। और CPI जिसको हम लोग माले बोलते हैं, श्रमिक और विस्थापित आदिवासियों के लिए मुद्दों पर सक्रिय हैं। ख पॉइंट हम लोग देखते हैं, आदिवासी आंदोलन और प्रभाव। झारखंड अलग राज्य आंदोलन ने राज्य की राजनीति को नई दिशा दी है। भूमि अधिग्रहण विरोधी आंदोलन और वन अधिकार आंदोलन राजनीति पर गहरा प्रभाव डालते हैं। स्थानीय नीति जैसे डोमिसाइल पॉलिसी को लेकर आदिवासी और गैर आदिवासी समुदाय के बीच संघर्ष होते रहता है। निष्कर्ष यही है कि झारखंड की राजनीति सामाजिक आर्थिक कारकों से गहराई से प्रभावित होती है। यहाँ की राजनीति में आदिवासी अधिकार, खनिज संसाधन, बेरोजगारी, शिक्षा, कृषि, औद्योगिकरण जैसे मुद्दे को प्रमुख भूमिका निभाते हैं। राज्य की राजनीति अक्सर क्षेत्रीयता, जातीयता और संसाधनों पर नियंत्रण से प्रभाव होती है, जिससे सत्ता परिवर्तन और नीतिगत बदलाव लगातार होते रहता है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। लास्ट पॉइंट एक और देख लेते हैं, झारखंड के सतत विकास और सामाजिक समरसता के लिए आवश्यक कि राजनीतिक दल अल्पकालीन लाभ से ऊपर उठकर जनजातीय समुदाय और किसानों, बेरोजगार युवाओं के हित में प्रभावी नीतियां बनाएं और लागू करें, तब जाकर समाज का कल्याण होगा।
मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक होगा झारखंड में नक्सलवाद, कारण, विस्तार और प्रभाव और समाधान हम लोग देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।